हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाफ़ी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डेटाबेस का आज हम डेटाबेस का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक था उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये है सब क्वेरीज़ का टॉपिक है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सब क्वेरीज़ होती क्या हैं। ठीक है, और इनको किस तरह से यूज़ करते हैं और इनका यूज़ किस तरह से होता है और इनकी जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो ये भी जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और अगर किसी किस्म की परेशानी हो या किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब क्वेरीज सब क्वेरी में अकर इन सिलेक्ट क्लास। ठीक है, वो कहते हैं कि जो सब क्वेरीज होती है वो अकर हो सकती है में अकर। ठीक है, वो अकर हो सकती है सिलेक्ट क्लास पे, ठीक है, फ्रॉम क्लास पे और वेयर क्लास पे। ठीक है, ये सब क्वेरीज जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो तीन क्लासेस हैं, सिलेक्ट क्लास, फ्रॉम क्लास और वेयर क्लास। ठीक है, ये उन पे क्या कहते हैं कि अकर कर सकती है। ठीक है, डिपेंड कर सकती है। आगे कहते हैं कि द सब क्वेरीज कैन बी नेस्टेड आ सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि जो सब क्वेरीज होती है ये कैन बी नेस्टेड, ये हो सकती है सिलेक्ट पे, इंसर्ट पे, अपडेट पे और डिलीट स्टेटमेंट पे। ठीक है, नेस्टेड हो सकती है। और इनसाइड एन अदर सब क्वेरी, और इसके अंदर एक और क्वेरी भी हो सकती है इस क्वेरी के अंदर। ठीक है, सब क्वेरीज के अंदर इनसाइड, इसके इनसाइड पे और क्वेरीज भी, सब क्वेरीज भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अ सब क्वेरी इज़ यूजली ऐड विद इन द वेयर क्लास। वो कहते हैं कि जो सब क्वेरी होती है ये यूजली आम तौर पे जो ऐड होती है वो वेयर क्लास, ठीक है, ऑफ एन अदर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये वेयर क्लास के थ्रू हम ऐड करते हैं और किसी भी एक और सिलेक्ट जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको वेयर क्लास के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमें पास उसकी कंडीशन है वो कहते हैं कि इन मतलब ये जो हमारे पास सब क्वेरीज हैं, ठीक है, इनका यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो किस लिए है। ठीक है, वो कहते हैं कि यूज़, ठीक है, इस सब क्वेरीज को हम यूज़ किस लिए करते हैं, कंपेयर एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए, टू अ रिजल्ट ऑफ क्वेरी। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को कंपेयर करके उसका जो रिजल्ट, उसकी रिजल्टेंट की जो क्वेरी है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम सब क्वेरीज को यूज़ करते हैं। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है डिटरमाइन इफ़ एन एक्सप्रेशन। हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई रिजल्ट हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन क्वेरी के अंदर, तो हम उसके जो एक्सप्रेशन हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी जो एक सिंपल सिंटैक्स है वो ये है, सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है, वेयर एक्सप्रेशन या ऑपरेटर। ठीक है, वो कहते हैं जो सिलेक्ट होता है ये सिलेक्ट लिस्ट है और जो फ्रॉम है ये टेबल है। ठीक है, सिलेक्ट लिस्ट होगी जो हमारे पास, ये एक इसका मैनुअल सिंटैक्स है। इसका जो हम आगे सिंटैक्स देखेंगे वो इसका फॉर्मूला होगा जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी इसका जो हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज। मल्टीपल, इस दरअसल ये दो होती हैं, मल्टीपल रो सब क्वेरीज और मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज क्या चीज़ है। वो कहते हैं यू कैन राइट सब क्वेरीज डेट रिटर्न मल्टीपल कॉलम। वो कहते हैं कि हम एक क्वेरीज को राइट, सब क्वेरीज को राइट कर सकते हैं जो हमें मल्टीपल कॉलम्स का रिटर्न दें। द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिट्रीव्स द, मतलब अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमें रिट्रीव मुहैया करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड देयर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये इनको डिवाइड करेगी इनके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ग्रुप के। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक सैम्पल का टेबल है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये मार्क्स हैं उनके 700 675 800 945 725 9110 910। ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट हैं वो सी एस मैथ,
केमिस्ट्री, CS, बायो। ठीक है, इसकी अब जो हम मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी बनाएंगे वो हम देखेंगे कि उसका जो सिंटैक्स होगा, SQL कोड होगा, वो किस तरह से होगा। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट। ठीक है, हम किस में से चूज़ करना चाह रहे हैं, हम सब्जेक्ट में इसको लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वेयर मार्क्स, ठीक है, इन, ठीक है, मार्क्स जो होंगे ये इन होंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम आ जाएगा। मिन, हम इसमें लोएस्ट, जो पीछे हमने पढ़ा था मैक्स और मिन का, वो है कि हम इसके अंदर जो लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, वो लोएस्ट मार्क्स हैं। अब हम इसके अंदर मार्क्स की बात कर रहे हैं तो लोएस्ट मार्क्स की कंसिडर करेंगे कि सबसे जो लोएस्ट मार्क्स वाला जो कॉलम होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। मिन मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट ग्रुप बाय सब्जेक्ट सेमीकोलन। ठीक है, ये इसका SQL कोड है। ठीक है, सब क्वेरी है। ठीक है, जो हम मल्टीपल कॉलम सब क्वेरीज के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।